हेलो। देखिए दोस्तों, अब तक मैं आपको अजर्टिव सेंटेंस पूरा कर चुका हूँ, 2 लेक्चर ले चुका हूँ और आज मैं आपके लिए तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड टाइप के सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो पहले मेरे 2 लेक्चर है वो पूरी तरह देखे होंगे, समझा होगा सब कुछ। और आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, आप आज उसको भी समझेंगे, उसको भी पूरी तरह देखेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम। आज हमारा टॉपिक होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीच में ये हमें पता होना चाहिए कि हम इंटरोगेटिव जिस टाइप का बनाना जा रहे हैं उसके लिए कंजक्शन क्या लगेगी। उसके लिए आप सेड सेड टू को चेंज किस में करने वाले हैं। मेन बात है हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल INT इंटरोगेटिव। अब सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है, यानी कि जिन सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब आपको शुरू में मिलेगी, शुरू में। ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारे जो हो जाएंगे वो सारे के सारे हो जाते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला हैज राम ईटन द फूड। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होते हैं, देखिए इस सेंटेंस में देखिए शुरू में हैज लिखा है। ये हैज क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो आप चेक करिए, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो उस सेंटेंस को हम इस कैटेगरी में रखेंगे, सिंगल इंटरोगेटिव में। ठीक है जी, बस हमें ये पहले जानना है कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, डबल इंटरोगेटिव कैसे होते हैं। हमने सिंगल इंटरोगेटिव सीख लिया है और इनका एक दूसरा नाम भी होता है यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर। इसमें आप आंसर जिससे पूछोगे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, हैज राम ईटन द फूड, तो राम जब आंसर देगा तो यस या नो बोलेगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होते, ये शॉर्ट आंसर होते हैं, वेरी शॉर्ट, एक तरह से कह दो वेरी शॉर्ट आंसर होता है। तो आप इसको यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सेकंड टाइप हमारा देखिए, सेकंड टाइप बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, अब डबल इंटरोगेटिव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। देखिए इसमें तो हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होना चाहिए सेंटेंस हमारा। ठीक है जी, तो वो सेंटेंस हमारे कैसे हो जाएंगे, डबल इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोल दूं हु आर यू। ठीक है जी, देखिए यहां सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, खाली क्वेश्चन मार्क देख के नहीं बता पाओगे आप सिंगल होता है या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि सेंटेंस खाली, अगर हमारा खाली हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव होगा, अगर वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वो डबल इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, पहचान क्लियर हो गई है। अगर पहचान क्लियर हो गई हो तो अब आगे चलते हैं। देखिए अब नए रूल सीखते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप सिंगल इंटरोगेटिव हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ सैड या सैड टू के प्लेस पे आप चेंज करने वाले हो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अधिकतर बुक्स वगैरह में या अधिकतर लोग जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं, केवल आस्क वगैरह। लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लगा सकते हैं। दोनों में से जो आपकी इच्छा करे, सैड हो या सैड टू, कोई भी हो, उन दोनों में से आप इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन की बारी आती है, तो कंजक्शन यहाँ आप फिर से 2 यूज कर सकते हो, या तो इफ या वेदर। कुछ लोग छोटा होने की वजह से इफ को यूज करते हैं, आप यहाँ वेदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2 यहाँ थे ऐसी 2 यहाँ पे, आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, ऐसे आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू। जैसे आप चाहो, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर लेना। आस्क यूज कर लेना कंजक्शन की जगह, इसकी जगह सैड या सैड टू की जगह आस्क यूज कर लेना, और कंजक्शन की जगह इफ यूज कर लेना। ठीक है, और देखिए एक खास बात होती है, जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने जाते हैं तो खास बात क्या होती है कि कंजक्शन के बाद सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये होता क्या है। वैसे तो आपको असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन पता ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उसमें। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, राम सैड टू राधा कोमा इन्वर्टेड कोमा शू। देखिए सिंगल इंटरोगेटिव है तो सिंगल इंटरोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं।
देखिए सेंटेंस क्या है, राम सेड टू राधा आर यू माई फ्रेंड, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ देखो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सेड टू को किस में कन्वर्ट करने वाले हम, देखिए सेड टू को किस में कन्वर्ट करने वाले, आस्क में। तो यहाँ पे अच्छा क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि सेंटेंस का टाइप चेक कर लो, आर यू माई फ्रेंड का मतलब क्वेश्चन मार्क लिख रहा है साथ में लास्ट में, देखो आर यू माई फ्रेंड है, सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और आप लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हो, आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। हम लिखेंगे राम आस्क्ड, ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट हो गया राधा। अब देखिए उसके बाद कंजक्शन क्या बोला है, इफ या वेदर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम छोटी वाली कंजक्शन यूज कर लेते हैं, इफ, राम आस्क्ड राधा इफ, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, देखिए कंजक्शन के बाद सेंटेंस अजर्टिव बनता है, ये बात क्या है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इस सेंटेंस का, इस वाले का सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन दे क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है, तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे या आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो तुरंत नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो यू है ना, यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब हमें देखिए पुराने रूल भी याद रखने हैं, सब्जेक्ट हमने पता कर लिया, लेकिन इसका पर्सन कौन सा है, पर्सन है सेकंड है, ठीक है जी। तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पर्सन के आप प्रोनाउन को किससे चेंज करते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो हमने आपको बता रखा है कि जिससे चेंज करेंगे उसका सब्जेक्टिव केस उठा करके लाएंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट हटा रहे हैं ना ऐसे, तो सब्जेक्ट उठ के राधा का क्या आएगा, शी, ठीक है, शी हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव शुरू हो गया, क्योंकि हमें सब्जेक्ट मिल गया, असर्टिव अब सेंटेंस शुरू हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, शी लग गया, शी के बाद आता है आपका, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए आप टेंस टेबल में जाइए, वहां चेक करिए सिंपल इज आर एम लिखिए कहीं पे, तो उसके आगे क्या लिख रखा होगा, इनडायरेक्ट में वाज वर्ब, ठीक है। तो आप यानी कि इज आर एम को किस में चेंज करते हो, वाज वर्ब में, ठीक है। सेंटेंस आप यहाँ शी शुरू कर चुके हैं और शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज, ठीक है। तो शी के साथ क्या लगा देंगे, वाज, ठीक है जी। तो आपका सेंटेंस आ गया है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद अब जो बचेगा वो लगाया जाएगा। देखिए वर्ब तो इसमें है नहीं है, तो अब उसने बोला शी वाज, अब नेक्स्ट आप आओगे तो ये आएगा, और ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है जी। और केस कौन सा है, पॉजेसिव केस है, ठीक है। केस माई है ना, आप प्रोनाउन टेबल में जाकर के चेक कर लेना, माई हमारा पॉजेसिव केस होता है किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो आप उसको बदलते हो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ठीक है जी। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है, अब राम का पॉजेसिव आप उठा के लाएंगे, यहां लगा देंगे। राम लड़का है तो लड़के का पॉजेसिव क्या होता है, हिज, ठीक है जी। लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस ओवर, ठीक है। देखिए आसान रूल है, आप एक बार क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ में ये नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान दो थोड़ा सा। मैंने आपको बताया सेड या सेड टू को इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस में चेंज करना है, आस्क में, कर दिया। उसके बाद कंजक्शन क्या लगानी है मुझे, इफ, वेदर इफ में से जो एक उठा लो, कोई भी छोटी वाली उठा लिया, इफ उठा लिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया सेंटेंस कंजक्शन के बाद असर्टिव बनना है। अब असर्टिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट ढूंढा अपना, यू है, सेकंड पर्सन का है, तो मुझे उसको चेंज किससे करना, राधा से। राधा से मैंने चेंज किया, लड़की होती है, लड़की का क्या आ जाएगा, शी। अब देखिए इज आर एम को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब में, तो हम लड़की सिंगुलर है, शी, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज, वाज लग गया। अब उसके बाद दूसरा प्रोनाउन देखा मैंने, माई है, पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस हो, किससे चेंज करते हो, सब्जेक्टिव केस से, इधर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट का मुझे पॉजेसिव केस उठा के लाना, लड़के का पॉजेसिव क्या होता है, हिज, यहाँ लगा दिया ला करके, और लास्ट वाले को फ्रेंड का ऐसे रख दिया, ठीक है, सेंटेंस ओवर। ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव का ये एक एग्जांपल है और ये उसका सिंगल इंटरोगेटिव का रूल है, ठीक है जी। ओके, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अभी भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार प्ले करिए और दोबारा से इसको देखिए, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने सिंगल इंटरोगेटिव सीख लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है इंटरोगेटिव के अंदर वो आता है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो डबल इंटरोगेटिव में थोड़े से रूल है, फिर से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, उसे देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
सैड हो या सैड टू, दोनों में से कुछ भी हो, आप उसकी प्लेस पे क्या कर देंगे, आस्क। ठीक है, उसके बाद देखिए कंजक्शन क्या होती है यहाँ पे, वहां कंजक्शन इफ या वेदर थी, यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा ना वही आपकी कंजक्शन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस में दिया होगा वही आपका कंजक्शन बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब आप उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर से सेम बात लिखिए, कंजक्शन के बाद सेंटेंस अजर्टिव बनता है, यानी इससे पहले जो आपने किया है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सेम काम आपको डबल इंटरोगेटिव में करना है। यानी कि जो भी हमारा कंजक्शन बन गया है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस चलेगा आगे, उसका मतलब अजर्टिव बन जाएगा। सही है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं, इजी समझ में आएगा। देखिए सेंटेंस लिखा है, हरी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू है, व्हाट आर यू डूइंग कोमा राधा। ठीक है, अब देखिए इसका, अब आप कहने लगो कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा, क्योंकि सेड के बाद तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है, जो अजर्टिव का हमारा सेकंड पार्ट था, मैंने उसमें आपको बताया है, क्लियर किया था कि अगर स्पीच के अंदर कोमा लगा के कोई नाम लिखा हो तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको यहाँ से उठाएंगे और शुरू में लिखेंगे जहाँ उसकी प्लेस होता है ओरिजिनली। ठीक है, तो आप इसको अगर आप माइंड में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हरी सैड टू राधा। ठीक है, और उसको चेंज कर देंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सैड या सैड टू के प्लेस पे क्या आता है, आस्क्ड, तो करेंगे हरी सैड टू के प्लेस पे क्या जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा, राधा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए उसके बाद मैंने बोला कंजक्शन जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हमारा, तो इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। क्लियर है बिल्कुल, ऐसे वर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वर्ड व्हाट क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो हम इसको कंजक्शन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे व्हाट, लिख दिया। देखिए उसके बाद फिर से वही बात लिखिए, कंजक्शन के बाद सेंटेंस अजर्टिव बनेगा, यानी कि अब हमें फिर से सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, तो सब्जेक्ट को ढूंढ लो पहले। ठीक है, देखिए आइए इधर, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो लिखा होता है नाउन या प्रोनाउन, वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन केस कौन सा है, देखिए सब्जेक्टिव केस है, लेकिन प्रोनाउन देखिए प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। ठीक है जी, सब्जेक्टिव केस है, यू कौन सा प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन। अब यहाँ ये हमें पता है कि हमारे जितने भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो किससे चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है, राधा, तो राधा लड़की है, लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया। अब आगे अगर सेंटेंस बढ़ाना है तो टेंस टेबल में वापस जाना पड़ेगा, वहां जाकर के ढूंढना पड़ेगा कि इज आर एम वाज वर्ब के साथ, इज आर एम के साथ अगर आईएनजी आता है तो हम उससे चेंज किस में करना है, सुनिएगा ध्यान से। अगर इज आर एम के साथ आईएनजी आ रहा है तो हम उसको चेंज किस में करते हैं, वहां देखिए उसके डायरेक्ट के आगे लिखा होगा वाज वर्ब और आईएनजी लिखा होगा, तो यानी कि इज आर एम को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब में। ठीक है, अब लड़की देखिए, लड़की है राधा, उसका सब्जेक्ट आगे शी, सी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, वाज या वर्ब, वाज आना चाहिए ना, यहां लिखेंगे वाज। ठीक है, अब देखिए आईएनजी फॉर्म लगानी है साथ में क्योंकि वर्ब है। ठीक है, व्हाट शी वाज डूइंग। अब उसके बाद देखिए कुछ बचा तो नहीं है ना, सब खत्म हो गया क्योंकि राधा शुरू में जा चुका है, तो उसके बाद आप लगा देंगे फुल स्टॉप, सेंटेंस ओवर। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, समझ में आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मैंने लिखा था हरी सेड व्हाट आर यू डूइंग राधा। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया है कि जब इस तरह की कंडीशन हो, नाम कोई अंदर दे रखा हो कॉमा लगा करके, तो हम उसको पढ़ते कैसे, हरी सेड टू राधा। जब उसको आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे हरी सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में, तो हरी आस्क हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा राधा है। ठीक है, अब उसके बाद कंजक्शन देनी है, कंजक्शन क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है व्हाट, तो कंजक्शन क्या आ गई, व्हाट आ गई। ठीक है, और कंजक्शन के बाद सेंटेंस बनना कैसे, अजर्टिव। अजर्टिव के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढा हमने सबसे पहले, सब्जेक्ट कौन सा मिला हमें, यू, सब्जेक्टिव केस मिल गया, लेकिन पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है, तो हमें पता है सेकंड पर्सन का कोई भी केस होता है, सेकंड पर्सन जो होता है हमारा, उससे किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन है, राधा है ना,
तो राधा से जब इसको आप बदलोगे तो लड़की है वो, आप सब्जेक्टिव केस क्या लेके आएंगे राधा का, शी। ठीक, और आपको ये पता होगा टेंस टेबल कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कि इज आरएम के साथ आईएनजी अगर लिखा है तो उसको आप वाज वर्ब आईएनजी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो देखिए शी के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वाज आ गई। ठीक, और उसके बाद क्या है, डूइंग। अब सेंटेंस में कुछ बचा नहीं, राधा आगे जा चुका है और बाकी सब पूरा हो चुका है, तो सेंटेंस ओवर। ये तरीका है आपका डबल इंटरोगेटिव का। सिंगल इससे पहले हो गया, डबल ये रहा, ये पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, थोड़े से मिक्स होते हैं, वो मैं आपको सबसे लास्ट में जब मिक्स एक्सरसाइज कराऊंगा ना, तो तब मैं आपको बता दूंगा कि मिक्स में आपको यूज कैसे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल ये इजी तरीके हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको बेसिक बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपके जब पूरे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे हो जाएंगे मेरे इजी वाले या बेसिक वाले, उसके बाद मैं आपको एडवांस एक क्लास दूंगा, उसमें सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिक्स वाले भी आएंगे, उसमें इंटरोगेटिव असर्टिव एक साथ आएंगे, इंपेरेटिव एक साथ आएंगे, डबल सेंटेंस आएंगे। ठीक है, और आपके कन्वर्सेशन वाले सेंटेंस आएंगे, वो बाद में करेंगे, पहले आपको अपना बेसिक बनाना है। ठीक है, तो एक बेसिक के लिए ये क्लास चल रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और देखिए क्या करना है, आप ये नहीं कीजिएगा कि आपने शुरू की वीडियो देखा, स्किप करके आगे देखा, आप पूरा देखिए। लगातार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी, बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो बस एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लगातार वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, और लास्ट में जाकर के आप मुझे ये बताएं जरूर कि भाई वीडियो में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।